गांव में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। दोपहर के वक्त धूप ऐसी थी कि जमीन से भाप निकल रही थी। ऐसे में हमारे मंगत राम जी अपनी टूटी खटिया पर बैठे बैठे ठंडी हवा खाने का जुगाड़ सोच रहे थे। तभी उनके कान में आवाज पड़ी, ताजा मीठा लाल तरबूज 5 रुपए किलो। मंगत राम के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने अपनी फटी जेब टटोली, पर अंदर रखे पैसों को देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। कंजूसी का कीड़ा जागा। उन्होंने सोचा, 5 रुपए किलो बहुत महंगा है। शहर की मंडी चलेंगे, वहां सीधे खेत वाले से आधी कीमत पर लाएंगे। मंगत राम अपनी पुरानी बिना गद्दी वाली साइकिल उठाकर सीधे 5 किलोमीटर दूर शहर की मुख्य मंडी पहुंच गए। वहां एक बड़े से ट्रक के पास तरबूजों का पहाड़ लगा था। मंगत राम ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए किसान से कहा, अरे भाई, ये तरबूज कैसे दिए? किसान बोला, बाबूजी, मंडी का भाव है 3 रुपए किलो। मंगत राम ने आंखें सिकोड़ी। 3 रुपए? बहुत ज्यादा है। अगर मैं पूरा एक बड़ा तरबूज लूं तो 1 रुपए किलो लगाओगे? किसान तंग आकर बोला, अरे बाबूजी, 1 रुपए किलो में चाहिए तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे सीधे तरबूज के खेत में चले जाओ। वहाँ खेत का मालिक मुफ्त के भाव में दे देगा। मंगत राम खुश। उन्होंने सोचा, पैडल मारने में पैसे थोड़ी लगते हैं। वे साइकिल चमकाते हुए सीधे तरबूज के खेतों के बीच पहुंच गए। वहां खेत का मालिक पेड़ की छांव में सो रहा था। मंगत राम ने उसे जगाया। अरे भाई, सबसे बड़ा और मीठा तरबूज कितने का दोगे? खेत का मालिक बहुत ही मजाकिया और शातिर इंसान था। वो समझ गया कि ये कोई महाकंजूस प्राणी है। उसने मुस्कुराकर कहा, देखिए बाबूजी, हमारे यहाँ तरबूज तौला नहीं जाता। इस पूरे खेत में जो भी तरबूज आपको पसंद आए उस पर हाथ रख दीजिए। कीमत सिर्फ 2 रुपए पूरे तरबूज की। मंगत राम की तो मानो लॉटरी लग गई। 2 रुपए में पूरा तरबूज। उन्होंने आधे घंटे तक पूरे खेत में घूम घूम कर ठोक ठोक कर सबसे विशाल करीब 15 किलो का एक भारी भरकम तरबूज चुना। उन्होंने जेब से 2 रुपए का सिक्का निकाला और मालिक को देते हुए बोले, ये लो भाई, मेरा तरबूज पक्का। तभी खेत के मालिक ने एक नया पत्ता फेंका। बाबूजी, तरबूज तो आपका हो गया, लेकिन हमारे खेत का एक नियम है। इस तरबूज को आप हाथ से उठाकर या साइकिल पर रखकर खेत से बाहर नहीं ले जा सकते। आपको इसे अपने सिर पर लाद कर बिना हाथ लगाए पूरे खेत के बीच से चलकर सड़क तक जाना होगा। अगर तरबूज गिर गया तो 2 रुपए भी गए और तरबूज भी गया। मंगत राम ने सोचा, सिर पर रखने में क्या हर्ज है? हाथ का सहारा नहीं लेंगे, गर्दन से बैलेंस बना लेंगे। 2 रुपए में 15 किलो का माल मिल रहा है। उन्होंने किसी तरह उस भारी भरकम गोल मडोल तरबूज को अपने सिर पर सेट किया। दोनों हाथ हवा में फैलाए जैसे कोई सर्कस का कलाकार रस्सी पर चल रहा हो, और दबी पांव खेत की पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। तरबूज इतना भारी था कि मंगत राम की गर्दन नीचे की तरफ धंस गई थी और उनकी आंखें बाहर उबलने को थीं। अभी वे खेत के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि खेत की रखवाली करने वाले एक छोटे से बछड़े की नजर उन पर पड़ी। बछड़े ने देखा कि एक 2 पैरों वाला प्राणी सिर पर एक बड़ा सा हरा गोला रखे हवा में हाथ हिलाते हुए अजीब तरह से मटक मटक कर चल रहा है। बछड़े को लगा कि ये कोई नया खेल है। वो मजे में आकर मंगत राम की पीछे पीछे दौड़ने लगा और जोर से बोला, बा। पीछे अचानक आवाज सुनकर मंगत राम घबरा गए। उन्होंने जैसे ही बिना गर्दन हिलाए तिरछी नजर से पीछे देखना चाहा, उनका पैर कीचड़ से सने एक गड्ढे में जा पड़ा। मंगत राम सीधी पीठ के बल कीचड़ में गिरे और वो 15 किलो का विशाल तरबूज उनके सिर से उछला और सीधे आसमान की तरफ गया। फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार वो सीधे नीचे आया और ठीक मंगत राम की मुंह और छाती पर आ गिरा। चटाक, भपक। तरबूज के 2 टुकड़े हो गए। लाल लाल रसीला गूदा, काले बीज और मीठा पानी मंगत राम की पूरे चेहरे, मूंछों, आंखों और कुर्ती पर ऐसी बिखर गई जैसे किसी ने होली पर उन्हें लाल रंग से नहला दिया हो। खेत का मालिक और वहां खड़े दूसरे किसान पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। बछड़ा भी पूंछ हिलाकर भाग गया। मंगत राम कीचड़ और तरबूज के रस से लथपथ होकर उठ खड़े हुए। उनके मुंह के अंदर तरबूज का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। उन्होंने उसे चबाया। वे अपनी बिना गद्दी वाली साइकिल पर बैठे और लाल लाल मुंह लिए पूरे रास्ते मक्खियों को उड़ाते हुए वापस अपने गांव लौट आए। उस दिन के बाद मंगत राम ने मुफ्त और सस्ते के चक्कर में पड़ना हमेशा के लिए छोड़ दिया। सीख,
अत्यधिक कंजूसी और मुफ्त के लालच का अंत हमेशा तरबूज के फटने जैसा ही होता है। जितना ज्यादा जुगाड़ बिठाओगे